हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक इन हैंड के बारे में। और गाइस इसी के साथ मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं टैली ERP9 में वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको लेजर क्रिएट करके भी बताऊंगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको क्लियर इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको स्टॉक इन हैंड के बारे में जानना अति आवश्यक है। स्टॉक इन हैंड बोलते किसे हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो आपकी कंपनी या कारखाने में जो माल पड़ा हुआ है वो आपका स्टॉक इन हैंड होता है। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक आता कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो आपकी नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि करंट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जो आपके पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर गाइस ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टॉक इन हैंड, इसमें लेजर जो है दो क्रिएट होते हैं जिसमें कि हमारे अकाउंट्स ओनली में हमें स्टॉक 5%, स्टॉक 12%, स्टॉक 18% या स्टॉक 28% है। अब बात करते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो गाइज इसमें बेनिफिट्स नहीं है आपको लेजर क्रिएट करने का, क्योंकि गाइज यदि आप अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर रहे हैं तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक इन हैंड की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि इसमें मेंटेन होता रहता है आपका इन्वेंट्री। बट गाइज यदि आप टैली में मैनुअली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड डालना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स ओनली करना होगा। और इसमें भी जैसे मान लीजिए स्टॉक आपका 5% है, स्टॉक आपका 12% है, या स्टॉक आपका 18% GST है, या आपका स्टॉक 28% है, तो उसके अनुसार इसमें डिवाइड किया हुआ है। बट गाइज अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसमें आपका स्टॉक एसेट्स भी है, क्योंकि गाइज आपने देखा होगा करंट एसेट्स में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। ये एक्सपेंसेस है जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक आपने देखा होगा एक्सपेंसेस की साइड में भी हमारा आता हुआ है, क्योंकि माल यदि आपका पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। अब बात करते हैं इनकम की। तो गाइज जो आपका माल आपने बेच दिया तो वो आपके लिए इनकम भी है। तो इसकी जो नेचर है वो एसेट्स भी है आपके लिए, जो आपका माल पड़ा हुआ है वो भी आपके लिए एसेट्स है। यदि ये आपका माल बिगर आपने सेल किए हुए पड़ा हुआ है तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, और जो माल आपने बेच दिया वो आपके लिए इनकम है। तो इसके नेचर कितने? 3 है, एसेट्स भी है, एक्सपेंसेस भी है, इनकम भी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं टैली ERP9 में, ओपन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेजर क्रिएट। मैं आपको लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास अकाउंट्स ओनली में यदि हम मैन्युअली करेंगे तो इसमें हम जैसे मान लीजिए हमारे 4 हमारे गुड्स हैं जिस पर अलग अलग रेट में है, GST एप्लीकेबल है, तो उसी प्रकार हम नेम में स्टॉक 5%, अंडर जो आएगा, ध्यान दीजिए, अंडर जो आएगा वो स्टॉक इन हैंड में आएगा। किस में आएगा? स्टॉक इन हैंड में। जो अंडर ग्रुपिंग में आपको डालना है वो डालना है स्टॉक इन हैंड में। ठीक है, ये तो हो गया स्टॉक 5%। अब बात करते हैं स्टॉक 12% की। स्टॉक एट द रेट 12%, ये जो हमारा स्टॉक है ये 12%, इस पर GST एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम इसे 12% में लेजर क्रिएट कर रहे हैं। इसका स्टॉक एट द रेट 12%। अब ये भी अंडर जो आएगा, ध्यान दीजिए, स्टॉक इन हैंड के अंदर ही इसको रखना है। जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो ये स्टॉक इन हैंड के अंडर ग्रुपिंग में आएगा, नेम में स्टॉक एट द रेट। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे 18% का, अंडर आएगा स्टॉक इन हैंड। सभी जितने भी हमारे जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो हमारे चाहे कितने भी GST एप्लीकेबल का आपके पास गुड्स हैं, आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वो आपको जो लेजर क्रिएट करना है वो
आपका स्टॉक इन हैंड ही आएगा। अब स्टॉक एट द रेट 28%। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अपना लेज़र क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी ये आपका शो नहीं होगा। अभी हमारा फिलहाल जो इसमें शो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा स्टॉक इन हैंड में 12%, 18%, 28% और 5% जो हमने लेज़र क्रिएट किए हैं। ठीक है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में। अब गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में दोनों ही प्रकार से शो करने हैं तो आपको F11 दबाना है। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेट, पहले ही जो ऑप्शन है अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसे नो करना होगा। क्योंकि गाइस हम जो मैनुअली इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इसमें डालेंगे, ठीक है, तो इसे हम नो कर देंगे क्योंकि अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के साथ हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, आपको F11 दबाने के बाद आपको इन्वेंट्री जो विद इन्वेंट्री है वो आपको नो करना है ऑप्शन। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए स्टॉक हमारा 5%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका प्रीवियस ईयर का, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके लिए नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये हमारा प्रीवियस का 5% में था, हमने इसमें ओपनिंग स्टॉक डाल दिया है। अब जैसे मान लीजिए 12% में 20,000 रुपये डेबिट है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग बैलेंस डालेंगे 18% में, जो बचा हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें 30,000 रुपये है। तो मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी डालते हैं हम। स्टॉक जो स्टॉक इन हैंड है 28%, तो इसका 40,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ओपनिंग स्टॉक में हमारा शो हो चुका है, जितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है ये तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमने, या आप कहाँ से डालेंगे देखने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर का जो डाटा है आपका, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से देखकर आप इसमें डाल लेंगे इसी प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बिना सेल किए जो माल बच गया है, ठीक है, वो हमें मैन्युअली डाल रहे हैं। तो इसमें हम डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक हमने पहले से डाला हुआ है, अब इसमें डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए हमारा 31 मार्च सन 2021 में हमारा माल इतना बच गया, इसमें इतना बचा हुआ है 15,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए हमारा 18% में क्लोजिंग स्टॉक मैनुअली यदि हम डालते हैं तो इसमें 31 मार्च सन 2021 में 25,000 रुपये बचा हुआ है, तो इसको भी हम मैनुअली डाल देंगे हाथ से, जैसे मैंने इसमें डाल रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए स्टॉक 28% है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। तो गाइस इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 31 मार्च में ही डालें। यदि आप इसमें अपना दिसंबर तक का भी यदि इसमें क्लोजिंग स्टॉक शो करना चाहते हैं तो इसमें भी डाल सकते हैं, या मंथ वाइज या आप क्वार्टरली वाइज भी इसमें क्लोजिंग बैलेंस अपना मेंटेन कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, तो स्टॉक 5% में जैसे हम डाल देते हैं, मान लीजिए स्टॉक बचा हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे गाइस, आपको ध्यान देना, इसमें अपना पीरियड चेंज करके देखना है। आपको अपना जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आपको चेंज कर देना है, तभी आपका दिखाई देगा। अब देख सकते हैं आप एक्सपेंसेस की साइड में ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है और हमारा इनकम की साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है, स्टॉक इन हैंड मतलब, तो दोनों ही साइड आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से खर्चा भी है और इनकम भी है। जो माल हमारे पास पड़ा हुआ है वो खर्चा है और जो माल हमने बेच दिया है वो हमारे लिए इनकम है। और जो बचा हुआ माल है, ध्यान दीजिए, जो बचा हुआ माल है वो हमारे लिए एसेट्स है। अब बैलेंस शीट में देखते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं करंट एसेट्स में कौन सा है, ये हमारा स्टॉक जो हमारा बिगर, हमने इसकी सेल नहीं हुई है हमारे पास से और ये बच गया है हमारा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो कि नेक्स्ट ईयर में हमारा क्या बन जाएगा,
ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है गाइस, इसी प्रकार ही आपको अपना स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको मैन्युअली इसी प्रकार आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम 31/12 में इसका क्लोजिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली या आप एनुअली, जैसा आपका मन करे आप वैसा डाल सकते हैं। अब जैसे हमने 31 दिसंबर में डाल दिया, फिर उसके बाद 31 मार्च में डाल दिया, तो हम तो मैन्युअली इसमें किसी प्रकार से भी डाल सकते हैं। बट इन्वेंट्री में, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में, उसमें ये डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाइस उसमें होता क्या है, उसमें हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पे करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ही इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक आ जाता है, अपडेट हो जाता है। बट गाइस ये है मैन्युअली जो हम हाथ से डालते हैं, जो मैन्युअली अकाउंट्स करते हैं, हम अकाउंट्स विद ओनली विद अकाउंट्स, तो उसमें हम मैन्युअली डालते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार ही आपको स्टॉक इन हैंड समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपको स्टॉक इन हैंड डालना है। आपका ओपनिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और स्टॉक जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा। तो गाइस मैंने आपको समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन हैंड के बारे में। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नॉलेज नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।